हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HB स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4, प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, 1.3, यानी कि सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। देखिए, बोला है पहला क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। पहले जानते हैं कि शांत या अशांत आवर्ती होता क्या है। चलिए, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे। देखते हैं पहले परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकें, और इन दोनों का HCF जो है ना, एक आना चाहिए, यानी कि सौभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक, तो देखिए, परिमेय संख्या के दो भाग होते हैं, एक शांत होता है और एक अशांत आवर्ती होता है। ठीक, तो शांत कैसे पहचानेंगे? तो ऐसा करते हैं कि 3 से हम लोग 3 में 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये दशमलव लगाएंगे यहाँ पर दशमलव, तो ये 0 बढ़ेगा, अब 5 छके 30 हो जाएगा। माने कि ये जो है ना, इसका शेषफल 0 हो गया। अब भागफल ये आपका 6 है, तो भागफल से मतलब नहीं है, ऐसा समय आए कि हम लोग भाग देते जाएं और ये कोई संख्या हद तक आए जहाँ पर हम लोग ये पूरा इसको पूर्ण रूप से विभाजित कर सकें, आज शेषफल 0 आ जाए, तो उसे हम लोग शांत बोलेंगे। अब वही आता है यहाँ पे, मान लीजिए 2, यहाँ पर लेते हैं 3, अब इसको डिवाइड करते हैं, दशमलव बढ़ाते हैं यहाँ पे और उसके बाद 0 बढ़ाते हैं, 3 छके 18 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 3 छके 18 आ गया, फिर 2 आ गया। अब ऐसा हम लोग बार बार करते डिवाइड करते जाएंगे ना, तो ये बार बार 6 रिपीटेशन होता जाएगा, ये रिपीटेशन होता जाएगा। ठीक ना, तो इसे जो है ना, जब ऐसा रिपीटेशन होता जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती। तो इसको स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं कि दशमलव ये 6 है ना, केवल एक संख्या ले करके, एक ही संख्या रिपीटेशन हो रहा है ना, तो केवल उसके ऊपर बार लगा देते हैं, यहीं पर इसको बार लगा देते हैं, तो ये अशांत आवर्ती। और जो डिवाइड हो जाता है, कोई भी संख्या ऐसी संख्या आए, मतलब कुछ हद तक जाए और उसके बाद में डिवाइड हो जाता है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, तो उसको हम शांत बोलते हैं। जो बढ़ती जाती है, बार बार एक ही संख्या से रिपीटेशन होता जाता है, उसे आवर्ती संख्या बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए, आपका जो क्वेश्चन दिया है 13/3125, तो हम लोग हर जो है ना, हर इसका गुणनखंड करते हैं। अगर गुणनखंड करते हैं, 2 के पावर जो होता है, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ, 2 के पावर n इंटू 2, 5 के पावर m का अगर आता है, इस रूप का आता है, माने n मतलब कोई पावर इसका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। अगर इस रूप का आता है तो शांत आवर्ती है, इस रूप का नहीं आता है तो वो अशांत आवर्ती है। ठीक, चलिए देखते हैं, पहले इसका 31/25 का गुणनखंड करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले तो इसके लास्ट में जो है ना, सम संख्या नहीं है। जब सम संख्या नहीं तो सम संख्या से विभाजित करने की बात ही नहीं किया जाएगा। अभी सम संख्या देखते हैं, तो 3 से काटने के लिए जोड़ते हैं, 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, यानी कि ये भी 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं, 5 6 के 30 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो गया, और ये 5 दूना के 10 हो गया, 5 5 25 हो गया, 5 दूना के 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 एकम 5। हमने देखा कि 1 2 3 4 5, यानी कि देखा कि ये जो है 5 के पावर 5 आ गया, 5 के पावर 5 आ गया। क्या आपने पाया कि 2 के पावर n, इसमें 2 है, ये नहीं है, 5 के पावर m तो है लेकिन 2 के पावर नहीं है। तो ये बताइए, 1 का गुणा कर सकते हैं? हाँ, 1 का गुणा कर सकते हैं, तो वही संख्या होगी। अगर 1 के पावर 0 बढ़ा सकते हैं? हाँ, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो सर, आपने बोला है कि किसी भी संख्या के पावर जो होता है, कोई संख्या हो, उसके पावर हम लोग जो है जैसे 0 रखते हैं तो उसका मान 1 होगा। तो चलिए, हम 2 के पावर 1 रख देते हैं 0, और 5 के पावर 5 इस रूप का हो गया, क्योंकि इसका मान 1 ही आएगा और 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो ये आपका शांत प्रसार है, शांत प्रसार है। ठीक, शांत प्रसार है। कैसे है? तो इसका हर का अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए, अतः हर का अभाज्य गुणनखंड
2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए क्या है यह शांत प्रसार है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 17 8, इसका भी देख लेते हैं। तो हर का हम लोग 8 का निकालते हैं, पहले 8 का गुणनखंड करते हैं। ये 2 चौके 8 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। हमने देखा कि 2 के पावर ये 3 आ गया, 2 के पावर 3 आ गया। अब तो सर 5 के पावर है ये कुछ नहीं है, 5 तो है ये नहीं है, तो मैंने बोला था एक गुणा करिएगा तो वही होगा ना, 2 एकम 2 बात वही हुआ। तो क्या करिए कि इसके पावर 0 रखिए, 1 2 3 4 कोई संख्या हो, किसी भी संख्या के ऊपर अगर किसी भी संख्या का पावर 0 होता है ना, उसका मान 1 होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 5 के पावर 0 कर देते हैं, इसका मान 1 ही होगा, यानी कि इसका भी आ गया, वही बात हो गया। अतः हर का अभाज्य गुणनखंड खंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत प्रसार है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया है 64/455, तो फिर इसका भी करते हैं। अभाज्य गुणनखंड 455, चलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से करते हैं। 5 9 45 होता है, 5 एकम 5, और 7 से 7 एकम 7, 7 के 21 हो गया, यानी कि 13 एकम 13। इसको देखिए 64/5 के पावर 1, 7 के पावर 1, 13 के पावर 1। लेकिन ये इसमें 2 नहीं है, 2 यानी कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, इन दोनों के अलावा कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा तो वो अशांत आवर्ती होगा। तो हमने देखा कि ये 2 नहीं है, 5 है, तो चलिए ठीक है 5 है, लेकिन दूसरा आ गया 7 आ गया, 13 आ गया। इसका मतलब ये होगा कि अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू m 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है, इसलिए अशांत आवर्ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 15/1600। तो ऐसा करते हैं, पहले इसको डिवाइड करते हैं, काटते हैं इसको, ठीक ना। तो देखिए 5 3 15 और ये 5 3 15 और 5 गुना के 10, यानी कि आ गया आपका 3/320। अब इस हर का गुणनखंड करेंगे 320 का, तो ये आएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 6 के 12 0, 2 8 16, 40 20 10 5 5 एकम 5, ठीक। 1 2 3 4 5 6, यानी कि आ गया इसका 3 गुणे 2 के पावर 6 और ये 5 के पावर 1 आ तो गया, आ गया ये। तो लिखेंगे अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत प्रसार है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया है 29/343, तो 343 का पहले निकालते हैं। ये 3 6 6 4 10, 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है, तो 7 से डिवाइड करते हैं। देखिए 5 से भी डिवाइड नहीं हुआ, 5 से डिवाइड करने का रूल होता है कि जिसकी संख्या के लास्ट में 0 और 5 हो तो 5 से डिवाइड होगा। 7 से करते हैं तो 7 चौके 28 होता है, तो 28 2 30, 2 आ 6, 7 9 63 हुआ, फिर 7 7 49 हुआ और 7 एकम 7 हुआ, यानी कि इसका आया 29 बटा ये 7 के पावर 3। तो ये देखा हमने
कि भैया ये आपको बोला गया है शांत प्रसार के लिए कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m होना चाहिए। इस रूप का अगर होता है तो ये संख्या शांत प्रसार है, अगर नहीं है तो वो अशांत आवर्ती है। तो चलिए देखते हैं ये शांत आवर्ती है या अशांत। देखा कि इस रूप का नहीं है तो अशांत ही है। लिखेंगे अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, यानी कि ये तो है ये 2 हमें यही चाहिए था कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, माने पावर कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है ना ये 2 और 5 होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो भी शांत प्रसार नहीं है, तो भी अशांत आवर्ती होगा। लेकिन ये आ गया 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m है, इसका मतलब ये हुआ कि अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत प्रसार है, इसलिए शांत प्रसार है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका देख लेते हैं 7वां। देखिए आपका 7वां संख्या दिया है 129/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। तो हमें चाहिए 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, लेकिन ये एक्स्ट्रा संख्या आ गया, वो 7 आ गया। इसका मतलब ये है कि यह शांत प्रसार नहीं है, यह अशांत आवर्ती है। लिखिए अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। आपका 8 नंबर क्वेश्चन दिया है 6/15, तो इसको काटिए पहले। 3 दूना के 6 या 3 5 15, यानी कि आ गया 2/5। यानी कि आपने देखा कि ये 5 तो आ गया, 5 आ गया, अब 2 की आवश्यकता है, तो 2 की आवश्यकता है, इससे पहले 1 आप रख सकते हैं, बात वही होगा। जब 1 रख सकते हैं तो ये क्या करिए ना कि यहाँ पर इसके पावर 2 के पावर 0 कर दीजिए, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है ना तो उसका मान 1 ही होता है। तो हमने देखा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि ये जो है ना अतः, लिखिए अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, यानी कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत प्रसार है, इसलिए शांत प्रसार है, यानी कि शांत संख्या है। हमें बस यही चाहिए था, 2 के पावर n होना चाहिए और 5 के पावर m, बस। तो पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, इसके पावर 1 है, और किसी भी संख्या के पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, तो ये शांत है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 35/50, को काट लीजिए पहले। 5 7 35 हो जाए है और 5 10 50, यानी कि आपका आ गया 7/10। तो भैया इसको आप तो भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 5 10 हो ही गया, यानी कि इसके पावर 1 होगा, इसके पावर 1 होगा। यानी कि हमने देखा, लिखिए अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह संख्या
या इसलिए यह शांत प्रसार है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 77 बटा में 210 दिया है। 210 का पहले हम लोग भाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर ले लीजिए 210, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 0 2 5 10। अब ये देखिए 3 से कटेगा, 3 तिली के 9 और 3 5 15 हुआ। अरे 5 से कटेगा, 5 7 35 और 7 एकम 7 आया, ठीक ना। इसको आप ऐसे लिखिए 77 बटा में 2 × 3 × 5 × 7। हमें चाहिए, क्या चाहिए, 2 के पावर n × 5 के पावर m चाहिए। इसके अलावा कुछ भी संख्या आती है ना तो वो अशांत आवर्ती है। तो चलिए लिखिए, अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 बोला, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि हम लोग जो क्वेश्चन हल किए हैं, इसमें अभी जो क्वेश्चन हल किए हैं, इनमें जो संख्या शांत है उसे लिखना है, क्यों शांत वाले को लिखना है। तो इसमें कौन कौन शांत था, तो अभी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बस यही करना है, जो शांत उसे लिखना है। तो हम लोग देखा कि ये बोला है कि शांत प्रसार है, तो पहला क्वेश्चन आपका शांत प्रसार वहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन भी शांत प्रसार है, इसे भी लिख डालिएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका नहीं है तो इसे नहीं लिखना है, तीसरा क्वेश्चन को नहीं लिखना है। उसके बाद में आपका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन भी शांत प्रसार है, इसे लिखना है, चौथा क्वेश्चन को भी आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, इसे नहीं लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 6 को भी लिखना है, चूँकि शांत प्रसार है। और क्वेश्चन नंबर 7 नहीं लिखना है, ये शांत प्रसार नहीं है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 शांत प्रसार है, इसको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 भी है शांत प्रसार, इसको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 10 को नहीं लिखना है। जो शांत प्रसार है उसे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है, नहीं है कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। चलिए देखते हैं। उससे पहले परिमेय संख्या समझिए। मैंने बोला था परिमेय संख्या को बाबू शांत प्रसार बताया था, शांत और अशांत, अशांत आवर्ती। तो मैंने किया था यहाँ इसमें जो है ना 2 को 3 से डिवाइड किया था। तो क्या किए थे कि दशमलव बढ़ाए थे और 0 बढ़ाए थे, 3 छक्के 18 किए थे, फिर 2 आया था, फिर 3 छक्के 18, बार बार ये रिपीटेशन होता रहेगा आपका। तो हमने देखा कि ये बार बार एक ही संख्या आती रही हैं, ये बढ़ती जा रही बार जितना, मतलब इन्फिनाइट तक जितना बार ले जाइए ना, ये बार 6 आती रहेंगे। यानी कि आपको ऐसे स्टॉप करने के लिए इसको ऐसे लिख दीजिएगा 6 के पावर बार, ये बार होता है, ठीक ना। बार जब रुक दीजिएगा ये संख्या रुक गया, तो इसको हम लोग अशांत आवर्ती बोलते हैं, इसको अशांत आवर्ती बोलते हैं। अब वही कुछ ऐसा हम डिवाइड करें कि 6 आया, 7 आया, फिर कुछ 9 3 5 2 1 बार अलग अलग संख्या आती रहे। कभी ऐसा ना हो कि एक ही संख्या है, कुछ बार बदलती रहे। तो वो जो होता है ना बार बदलती रहती है, तो उसको हम लोग अनावर्ती बोलते हैं, अनावर्ती। और जो अनावर्ती होता है ना वही अपरिमेय संख्या होता है, वही अपरिमेय संख्या होता है। और ये जो बार एक ही संख्या रिपीटेशन होता है वो परिमेय संख्या है, ठीक ना। अगर ये भी शांत होता है, अगर यहाँ पर ऐसे है तो दशमलव बढ़ाते हैं, 0 हो जाएगा, 5 6 30, ये डिवाइड हो गया ये भी, तो ये शांत प्रसार, ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या जो डिवाइड हो गया शांत हो गया परिमेय संख्या है। और एक ही संख्या रिपीटेशन हो रहा है बार वो भी शांत परिमेय संख्या है। और जो संख्या बार बदल रही है, यहाँ पे बार कुछ न कुछ अलग अलग आ रहा है, तो वो जो है ना अशांत अनावर्ती है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, वह अपरिमेय संख्या है। चलिए हल करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये देखा दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद स्टॉप हो गया है।
इसका मतलब वृद्धि, इसका मतलब ये जो संख्या है ना स्टॉप हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, डाट डाट कुछ नहीं दिया है, यहीं पर ये डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये शांत प्रसार है। अशांत प्रसार होने का मतलब यही होता है कि परिमेय संख्या है। अशांत प्रसार कब होता है कि ऐसी संख्या है जिनका अभाज्य गुणनखंड माने हर का अभाज्य गुणनखंड जो होता है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूप का होता है, तभी वो शांत प्रसार है। अशांत प्रसार है तो परिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, इसका परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। परिमेय संख्या है क्योंकि इसका हर मतलब क्यू, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होगा, इसलिए यह परिमेय संख्या है और यह शांत संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। ये आपका जो संख्या दिया है, बोला है 0.120 1200 मैंने 1 0 से डबल 0 हो गया, फिर 1 2 000, फिर 1 2 4 0 डाट 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 डाट, मैंने ये इन्फिनाइट तक जाता रहेगा। तो ऐसी संख्या जो होती हैं जो कभी रुकती नहीं है, इन्फिनाइट तक जाती रहती हैं, बार बार संख्याओं चेंज होती रहती हैं दशमलव के बाद, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। वो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक ना, इसका क्यू का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना तो ये 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m से डिफरेंट होगा, इसलिए वह अपरिमेय संख्या होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया 43.123456789, आप पूरे के पावर बार दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो ये संख्या है 43.123456789 फिर से शुरू होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे बार बार संख्याएं रिपीटेशन होती रहेगी, यानी कि ये अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है तो अशांत आवर्ती को ही हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब इसके पावर बार आता है, बार बार इस बार है ना ये संख्या है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं 43, क्या करिए पूरा संख्या है उसको उतारिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या है ना, तो इसके बट्टे में आप 9 को 9 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 43 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हो गया। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।